शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 की अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 जनवरी 1998। पांचवी डॉलर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करो और जमा करो। आज बाप दादा अपने बच्चों का भाग्य देख रहे थे। पूरे कल्प में आप जैसा भाग्य किसी और का नहीं। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। आदिकाल से ही देखो, जब से ब्राह्मण जन्म हुआ आपको परमात्म पालना, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान, ये तीनों चीजें प्राप्त हैं। आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसे अपने भाग्य को महसूस करते हो कि मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। ये गीत गाते हो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह, आपकी शुरुआत ही परमात्म प्यार से होती है। परमात्म प्यार नहीं होता तो आप उठ नहीं पाते। आपकी दिनचर्या की आदि में परमात्म प्यार आपको जगाता है। परमात्म प्यार के साथ परमात्म श्रीमत आपको प्राप्त होती है। बाबा न केवल श्रीमत देते हैं, श्रीमत के साथ साथ अपना साथ भी देते हैं। हर कार्य में बाप दादा बच्चों के साथ है। आप दफ्तर में जाते हो तो डायरेक्टर बाप दादा है। ऑफिस में जाते हो, बिजनेस करते हो तो आप ट्रस्टी हो, मालिक बाप दादा है। कभी आप रुष्ट हो जाते हो तो फ्रेंड के रूप में आपको मनाते भी हैं। कहते हैं बीती सो बीती, आगे बढ़ो। जब कभी आप उदास होते हो तो भी अपना साथ देकर, शक्ति देकर आपको शक्तिशाली बनाते हैं। बाप दादा पल पल बच्चों के साथ है। ऐसे ही अपने भाग्य को याद करते हुए न केवल सोचता स्वरूप लेकिन स्मृति स्वरूप बनो, अनुभवी मूर्त बनो। ब्राह्मण जीवन की नेचर गुण संपन्न, शक्ति संपन्न नेचर है। ब्रह्मा बाप समान नेचर है। तो आपकी कोई भी क्षत्रिय वाली नेचर नहीं होनी चाहिए। यहाँ बाप दादा ने अंडरलाइन कराया कि जितने भी खजाने हैं इन्हें चेक करो। समय का, ज्ञान का, गुणों का, श्रेष्ठ जीवन का, इन सब खजानों की अकाउंट चेक करो और जमा करो। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, जमा कर लो, कर लो, कर लो। इस समय संगम युग को वरदान है कि आप जितनी चाहे प्रारब्ध बना सकते हो। संस्कार मिलन की विधि सिखाते बाबा ने कहा कि अब फाइन से भी रिफाइन बन जाओ। कोई परिवर्तन नहीं करता, पहाड़ के समान है, तो आप टकराओ मत। जो परिवर्तन करता है, स्व परिवर्तन करने वाले को ही विजय माला प्राप्त होती है। कोई कैसा भी है, अपने को चलाने की विधि सीख लो। शुभ भावना से इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, बार बार टकराओ नहीं। बाप दादा ने एक सुंदर विधि सिखाई और पक्का कराया कि आपका समय अब विघ्नों में नहीं जाना चाहिए। विघ्नों में समय जाना ये भी कब तक। बाप दादा चाहते हैं अब जब कोई प्रोग्राम करते हो, दादियों को गिफ्ट देते हो, तो अपनी संपूर्णता के गिफ्ट दो। सुनते हैं बाप दादा के मधुर बोल। बाप दादा के शब्दों में सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे, एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, मुख्य बातों को चिंतन के द्वारा अपने जीवन में लाएंगे। मुरली का सार है, पांचवी डॉनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पांचवी डॉनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में
सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन की आदि से देखो, हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? रियलाइजेशन करा रहे हैं बाबा, आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत देने वाला, वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। अंडरलाइन करेंगे, सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना दूर दूर से आए, परम धाम से दूर कोई देश नहीं है। कोई देश अमेरिका अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचे भगवान ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचा भगवान ऊंचे ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं, साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ, भोजन मेरे साथ करो। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी साथ, अकेले नहीं। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो। अकेले नहीं सो, तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, हमारा बॉस बाप दादा है। ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पोंछने के लिए आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ जाते हो, रूसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने के लिए आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को
कभी कभी बच्चों की बातों पे हंसी आती है जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ कहते हो कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हो। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। करेंगे 5 सेकंड अपने भाग्य का चिंतन। भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। अपने भाग्य को स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूं मैं ये हूं, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ। जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादिकाल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, ये भी सोचने का नहीं, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं मैं देवता हूं, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः इमर्ज हो जाते हैं। स्वरूप बनने से गुण और शक्तियां स्वतः इमर्ज होती हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण हर शक्ति हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें सब अनेक प्रकार की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप। जो भी पुरानी नेचर है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं। ब्राह्मण जीवन की नेचर गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप। जो भी पुरानी नेचर है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं। कहते ऐसे हो मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। जो सोचो जिस समय कहते हो मेरी नेचर मेरा स्वभाव, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं। युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर वो ब्राह्मणों की नेचर। ये शब्द कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, ये बहानेबाजी है। अंडरलाइन करेंगे। ये सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं, थोड़ा जिंदा है। थोड़ा मरे हो क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम वह ब्राह्मणों का कदम हो। जो ब्रह्मा बाप का कदम वही ब्राह्मणों का। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य
उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बार मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है या 1999 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो, संभाल के हाथ उठाना। इस टीवी में आए या ना आए, बाप दादा के पास आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे से कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहते हैं युक्ति युक्त बोल। अंडरलाइन करेंगे और फुल अटेंशन रखेंगे इस 2024 में कि हमारा हर बोल हीरे मोती समान हो, ऐसा मधुर हो, बाप समान हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहते हैं युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए, ऐसा अनुभव करे ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दिया, अगर समय प्रमाण, अभी समय प्रमाण थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। अभी समय है, ये खजाने जमा करो। समय का, संकल्प का, बोल का, ज्ञान धन का, योग की शक्तियों का, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना अगर अब जमा नहीं किया, फिर जमा करने का समय नहीं मिल सकेगा। सारे दिन में अपने एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर 5वीं डोनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा का खाता इतना भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बजी, बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं, ये सब खजाने जमा करना, गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमें मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सब वैरायटी गुलदस्ता बाबा के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है। सभी टीचर्स के लिए शुभ भावना। ये वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल हैं, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन से भी रिफाइन बन जाए। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। ध्यान से सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीख लो।
कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन के सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसा करता है, मुझे क्या करना है। अगर वो पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना। ये बदले तो हम बदले, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे हटूं। ना पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया, मन बुद्धि से खाली, खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में मत डालो। स्वयं को उस सोच विचार, उस विघन डालने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है, लेकिन हमें नंबर 1 बनना है। ऐसे विघन व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्व परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में डलती है। शुभ भावना से अगर उसे परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन, बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो, अपने आप को इन महीन धागों से मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सब फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो, फंक्शन में दादियों को सौगात देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है, संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहते हैं, वह करते हैं, वो माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है, संबंध संपर्क से भी सदा संतुष्ट रहते और करते हैं, वो माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, किसी भी प्रकार की कोई खिटपिट ना हो। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। आज हम सब अपने भाग्य को
बार बार सिमरण करते रहेंगे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता, वह अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखे। याद करें, इस पूरे सृष्टि चक्र में मुझे ब्राह्मण आत्मा का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। मुझे परमात्म पालना, परमात्म प्यार, श्रीमत सब कुछ प्राप्त हो रहा है। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं, कदम कदम पर मुझे साथ देते हैं। महसूस करें, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। अपने मस्तक से दूर दूर तक इस लाइट को फैलता देखिए। वह भाग्य विधाता, वह मेरा भाग्य, मेरे जैसा भाग्यवान पूरे कल्प में कोई नहीं। मेरे जैसा भाग्यवान पूरे कल्प में कोई नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।